ये कानून व्यवस्था कि वाकई में आप भी मान रहे हैं जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है दिल्ली के चुनावों में, या सिर्फ आई वॉश की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल? प्राची जी, मेरी दिल्ली मेरी शान, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार में नारा दिया गया और जब भी सरकारें आई बड़ा अच्छा समन्वय स्थापित किया शीला दीक्षित जी ने कि कोई भी सरकार रही हो। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका समन्वय स्थापित नहीं हो पाया आज तक। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे यमुना मैली का मुद्दा हो, चाहे स्वच्छ पानी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। दोनों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि दिल्ली में इनकी सरकार है। दिल्ली में कानून व्यवस्था, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे गृह मंत्री के जितने भी अधिकार आते हों, उनका प्रयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। हम तो दोनों पार्टियों से उम्मीद करते हैं और निवेदन करते हैं, एक दूसरे की बुराई छोड़कर कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली की जनता का भला करें। दोनों का दायित्व बनता है। दिल्ली की जनता टकटकी लगाए देख रही है दोनों को, दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। और विकल्प रूप में शीला दीक्षित के 15 सालों की सरकार वापस आती है और हमें उम्मीद है प्राची जी, हम दिल्ली की जनता पे खरे उतरेंगे। इसी मौके का इंतजार आप लोग करते हैं। चुनाव है दिल्ली में, करिए ना एक्सपोज करिए ना अरविंद केजरीवाल को। अभी तो आप फोकस्ड आम आदमी पार्टी पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर भी तो सवाल खड़े करिए ना कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। बिल्कुल, मैंने तो कहा है प्राची जी कि अमित शाह जी का दायित्व बनता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है। मैंने बोला कि दोनों का दायित्व है, एक दूसरे पे ये रसाकसी कसते हैं। मैंने तो कहा है कि दोनों मिलके दिल्ली की जनता का भला करें। दिल्ली की जनता को बड़ी उम्मीद थी, जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी, एकाएक दिल्ली की जनता का भला तो आपको नजर आ रहा है ना सर, क्योंकि जिस 7 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, उन 7 सीटों पर तो आप मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब शायद दिल्ली के लोगों का भला आपको समझ में नहीं आ रहा था कि साथ में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब आपको कमियां नजर आने लगी हैं। सुभाषना जी, सवाल मेरा यही है, ये समझाना पड़ेगा दिल्ली की जनता को भी, मेरे दर्शकों को भी, कि मुंबई में अगर सैफ अली खान पर हमला होता है तो वो दिल्ली के चुनावों में मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या आई वॉश करना चाहते हैं केजरीवाल तमाम मुद्दों से? 2 विषय मुझे लगते हैं प्राची जी इसमें है जिसकी वजह से ये इशू उछाला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक तो चूंकि मुद्दों की कमी है अरविंद केजरीवाल की अपनी पार्टी के अंदर कि वो दिल्ली की जनता को कन्विंस करे कि जो पानी आ रहा है, नाली की बदबू वाला पानी जो उन्होंने दिल्ली में मुहैया कराया है, आखिर इस पानी की समस्या पे सवाल पूछे जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे। तो निश्चित रूप से भटकाव की राजनीति तो है। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूलों की जहाँ तक बात की जा रही है, अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि स्कूलों पे कोई बात नहीं कर रहा है। भाई साहब, बात कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पाठशाला खोलते खोलते आप मधुशाला की तरफ क्यों बढ़े, और इतने गंदे तरीके से बढ़े कि आपके बहुत सारे नेता अंदर चले गए, अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले गए जेल में इसी मुद्दे को लेकर के। तो आप मधुशाला पे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे नहीं, पाठशाला को लेकर के आपने जो फर्जीवाड़ा किया है वो दिल्ली की जनता देख रही है, तो मुद्दों की कमी होगी तो आप वहाँ का इशू उठाएंगे ही। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ही चिंता है अरविंद केजरीवाल को, तो अभी तक सत्ता में रहते रहते इनको कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल में क्या कभी इन्होंने केंद्र सरकार को ऐसी चिट्ठी लिखी कि भाई गैंग वॉर चल रहा है दिल्ली में, मैं बड़ा व्यथित हूँ बतौर चीफ मिनिस्टर? लिखी हो तो सार्वजनिक करें, हर चीज़ इनकी सार्वजनिक होती है। इनको देखिए प्राची जी, दिल्ली की में रहने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि दिल्ली के आम आदमियों के मन में बहुत गुस्सा भरा है, क्योंकि ये सरकार न तो शुद्ध हवा मुहैया करा पाई, न तो शुद्ध पानी मुहैया करा पाई। अपने झांसे में लेकर इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई और पंजाब के किसान आज वही काम कर रहे हैं जिनकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पराली जलने से प्रॉब्लम है, लेकिन पराली एक बहुत बड़ा इशू है। क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने वहाँ? कहने को तो पढ़े लिखे लोग हैं,
इनसे किसी एक मुद्दे पे सवाल कीजिएगा, ये उस मुद्दे पे बात नहीं करके आए बाएं टाएं सब जगह की बात बोलेंगे। ये क्या दिल्ली का सीएम कौन करके क्या आप रही है? आपका पोस्टर देखने के लिए बैठे हैं क्या है आप जी। हम लोग? ये क्या है? ये हम देख सकते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट आपने होर्डिंग्स जो लगाई जवाब। है जिसपे एडवर्टाइजमेंट का करोड़ों खर्च किया, वो इसी चीज के लिए किया है।